जैसा कि पिछले एक वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था कि हम लोग बेसिकली फोकस करेंगे एलिमेंटल सेमीकंडक्टर पे। और एलिमेंटल सेमीकंडक्टर में बेसिकली दो एग्जाम्पल, एक सिलिकॉन और दूसरा जर्मेनियम, जिसका पीरियोडिक टेबल में पोजीशन और एटॉमिक नंबर आपको फुल्ली याद होगा। शायद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपने लिखा ही होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख करके ये पता चलता है कि दोनों के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं, और जिसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी वैलेंसी भी 4 होती है। ऐसे एलिमेंट बेसिकली आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके बॉन्ड बनाते हैं। जैसा कि केमिस्ट्री में आप रिप्रेजेंट करते हैं, अगर एक कार्बन है दूसरा कार्बन है, कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, जो कि बेसिकली सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है। डबल बॉन्ड भी हो सकता है। फिजिक्स में इसी को थोड़ा सा अलग तरीके से हम लिंकिंग सिस्टम वाले की बात करते हैं। जैसे बॉन्ड बनना मतलब लिंक बनना होता है, तो अगर इसी को हमको दिखाना हो एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में, तो एक का इलेक्ट्रॉन दूसरा का इलेक्ट्रॉन दोनों मिल करके लिंक बनाएगा कुछ इस तरह से। अब सिलिकॉन, कार्बन, जर्मेनियम सभी एक ही ग्रुप के हैं, सबकी वैलेंसी 4 है, तो ये भी कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। हम इस तरह का बॉन्ड नहीं दिखाएंगे अभी फ़िलहाल, हम ये जो लास्ट में दिखा रहे हैं इसी तरह का बॉन्ड एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, दिखाने की कोशिश करेंगे। तो उसके हिसाब से हम जो लैटिस है उसको कुछ इस तरह से अरेंज कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन को फिल करके बॉन्ड भी दिखा लेंगे। ये आपका सिलिकॉन के लैटिस स्ट्रक्चर में सिलिकॉन के बीच शेयरिंग वाला बॉन्ड, जिसको आप कोवैलेंट बॉन्ड बोल रहे हैं, वो बन गया। अब इस कोवैलेंट बॉन्ड में है ना, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये सिंगल बॉन्ड वाली बात है, लिंक जैसा आप दिखा रहे हैं। चलिए ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स आप सब जगह भर लीजिए जैसा दिख रहा है। अब इलेक्ट्रॉन भरने के बाद आपको दिखेगा कि सभी जगह इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले रहे हैं, और इसलिए वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहेंगे नॉर्मल कंडीशन में। और अगर डिस्टर्ब नहीं होते तो इसका मतलब है कि ये नॉर्मल टेम्परेचर नहीं, 0 केल्विन टेम्परेचर पे कहिए तो इंसुलेटर के जैसा काम करेगा। 0 केल्विन पे इंसुलेटर के जैसा काम करेगा। अब आगे क्या होगा, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे ही आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ, चूँकि कोवैलेंट बॉन्ड एक वीक बॉन्ड है, टूटेगा। कोवैलेंट बॉन्ड अगर टूटा तो टूटने के बाद एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से फ्री होकर के निकल जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री होकर के निकल जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के लिए इस बॉन्ड में एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कहीं से आकर के रह सकता है। चूँकि यह इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है, इसलिए इसका नेचर हम पॉजिटिव मानेंगे, क्योंकि ऐसा मानते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रॉन जहाँ अट्रैक्टेड हो, जहाँ जा कर के रहने की कोशिश करे, वो पॉजिटिव स्पेस ही होगा। ऐसे वहाँ पर है कुछ नहीं, बिकॉज वहाँ कुछ नहीं है, इसीलिए इंग्लिश में उसको होल बोलेंगे। ओके, तो वहाँ पर एक होल क्रिएट हो गया। अगर इसी तरह से यहाँ का भी एक बॉन्ड टूटता होता टेम्परेचर बढ़ाने से, इसीलिए वहाँ पर लिखा भी हुआ है थर्मली एजिटेटेड, तो वैसे केस में यहाँ का इलेक्ट्रॉन जा कर के इस होल के पास जाने की कोशिश करेगा, और यहाँ पर एक होल फर्दर क्रिएट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ का अगर बॉन्ड टूटता तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ जाने की कोशिश करता और यहाँ होल क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर मोशन की बात करेंगे तो बेसिकली आप देख लीजिए, जो होल हैं वो कुछ इस तरह से मूव कर रहे हैं, लगता है कि वो नीचे की तरफ आ रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये होल का मोशन हो गया। इसको आप लिख भी सकते हैं होल मोशन। अगर हम इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की बात करें तो यहाँ पर जस्ट अपोजिट दिख भी रहा है,
ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, यानी ये आपका इलेक्ट्रॉन का मोशन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन मोशन। दोनों के मोशन यहाँ पर इस्टेब्लिश हो गया। आपको मैंने बताया कि जब आप 0 केल्विन टेम्परेचर पे बात कर रहे थे तब सारे बॉन्ड फुल्ली ऑक्युपाइड थे, ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे थे, और वैसे केस में कोई कंडक्शन नहीं हो रहा था, वो इंसुलेटर के जैसा काम कर रहा था। लेकिन जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ने के साथ बॉन्ड टूटे, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जनरेट हुए, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स के मूवमेंट अपोजिट होने लगे। अब इस अपोजिट मोशन के कारण कंडक्शन क्रिएट हो जाएगा, और उस कंडक्शन के वजह से है ना जो करंट होगा, तो आप नेट करंट अगर दिखाना चाहें तो नेट करंट इस केस में I इज इक्वल टू होल के मोशन के कारण होल के तरफ करंट, जिसको आप IH लिखेंगे, ये IH बेसिकली ये IH भी हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण है ना IE जो दिखाएंगे, IE वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्योंकि दोनों करंट एक ही डायरेक्शन में दिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर I इज इक्वल टू IE प्लस IH लिख सकते हैं। ओके वेल, अब थोड़ी सी बात हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की भी कर लें। तो जब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात होगी तो एक बात याद है, हम जनरली I इज इक्वल टू NEA इंटू VD लिखते हैं। ओके, वहाँ से चलेंगे। तो वहाँ से चलने से पहले एक और काम कर लें। यहाँ एक चीज़ आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही होल्स भी हैं, दोनों के नंबर सेम है, और इसीलिए Ne इज इक्वल टू NH। और ये किस केस में, तो ये प्योर सेमीकंडक्टर के केस में, प्योर को इंट्रिंसिक भी कहते हैं, इसीलिए आप इसको Ni कह सकते हैं। अगर हम Ne को डिवाइड कर दें किससे, वॉल्यूम से, तो सबको चलिए वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं, NH को भी वॉल्यूम, और ये Ni को भी वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं। जब ऐसा डिवीजन आप कर देंगे तो Ne बाय भी बेसिकली स्मॉल Ne, NH बाय भी स्मॉल NH, और यहाँ पर Ni बाय भी स्मॉल Ni। ये तीनों के नाम भी अलग अलग होंगे। जैसे Ne की बात करें, इसको इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कह सकते हैं, ठीक है। NH को है ना, NH को आप होल कंसंट्रेशन कह सकते हैं, और Ni को हम लोग बेसिकली इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन या इंट्रिंसिक चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं। ओके, अब मैं बात कर रहा था कि करंट, एक और चीज़ पहले डिस्कस कर लें, फिर करंट पे आते हैं। एक और चीज़ में क्या डिस्कस कर लें, एक यहाँ पर होता है लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन में अगर आप Ne इंटू NH लिखेंगे तो ये बेसिकली Ne भी Ni है, इक्वल था, और NH भी Ni है, तो यहाँ पर Ne इंटू NH इज इक्वल टू Ni स्क्वायर। हाँ, इसको भी नोट कर लीजिए, इसको लॉ ऑफ मास एक्शन, प्रोडक्ट ऑफ द कैरियर डेंसिटी या चार्ज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज डेंसिटी इज कॉल्ड लॉ ऑफ मास एक्शन। नोट कर लीजिए। चलिए, यहाँ तक नोट करने के बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं। ये तो फॉर्मेशन की बात की है ना, अभी हम इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की बात करें, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की भी बात करें। तो अगर आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की बात करनी है तो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी ऑप्टेन करना होगा। एक्सप्रेशन हम लोग ऑप्टेन करने चलते हैं। जैसा कि आपको I इज इक्वल टू दिख रहा है NEA इंटू VD। अगर हम यहाँ पर IE लिखें, ठीक है, तो N को हमको Ne में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन में बदल जाएगा। अच्छा, एक E तो वो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो भी सॉलिड होगा उसका ले लेते हैं,
और Vd को यहाँ पर Ve, यहाँ पर Ve बेसिकली इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। इसी तरह से आप यहाँ IH इज इक्वल टू NH EA इंटू VH भी लिख सकते हैं, जहाँ पर कौन क्या है ये तो दिख रहा है। अब एक और काम कर लें, जैसा वो नेट करंट का एक्सप्रेशन दिख रहा है I इज इक्वल टू, है ना, IE प्लस IH, तो यहाँ पर आपको कॉमन आ जाएगा। कॉमन क्या आएगा? E और कैपिटल A कॉमन आ जाएगा। यहाँ ब्रैकेट में रह जाएगा NE VE प्लस NH इंटू VH। एक और काम कर लें, उधर से A ला करके इधर डिवाइड कर लें तो बेसिकली E, है ना, NE VE प्लस NH VH। अच्छा, I बाय A याद होगा, सबको याद होगा, ये करंट डेंसिटी कैपिटल J, वह भी करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पढ़े थे। और यहाँ E, यहाँ NE VE प्लस NH VH। ओके, एक और काम कर लें, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E लिख सकते हैं, और तब ये E, है ना, NE VE प्लस NH VH हो जाएगा। ओके, क्या लिखा है यहाँ पर? J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E, जहाँ पर E इलेक्ट्रिक फील्ड। वेल, आगे और बढ़ते हैं। तो अगर आप यहाँ पर सिग्मा लिखना चाहते हैं, E को हम उस साइड लेके चलते हैं, तो E तो रह गया। अच्छा, इसको यहाँ पर भी रख सकते हैं और आगे भी बढ़ा सकते हैं, NE VE प्लस NH इंटू VH। एक और काम कर लें, इस E को यहाँ से हटा करके यहाँ पर डिवाइड कर लें। अब बोलेंगे कि इसका फ़ायदा क्या होगा? हाँ, नफ़ा नुकसान समझ लेंगे। हाँ, तो आपसे पूछेंगे हम, एक बात तो पूछेंगे कि V अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला और बाय इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो ये रेशियो क्या कहलाता है? ये रेशियो क्या कहलाता है? नाम सुना होगा, मोबिलिटी। तो उसके हिसाब से ये मोबिलिटी हो गया। मोबिलिटी को म्यू से डिनोट करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर अगर हम रिप्लेस कर ले फिर से, तो E NE VE म्यू E के बराबर प्लस NH और ये म्यू H के बराबर ऐसा हो गया। ए आपको एक्सप्रेशन निकल गया किसका? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सिग्मा से कंडक्टिविटी को डिनोट करते हैं, सिग्मा से कंडक्टिविटी को डिनोट करते हैं। आप नोट कर लें इसको, और जब आप इसको नोट कर लेंगे तो एक और बात यहाँ पता चल जाएगी, वो बेसिकली क्या है? रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी, है ना, रो से डिनोट करते हैं, जो 1 बाय कंडक्टिविटी के बराबर होता है, जैसा आप जानते हैं। तो रो इज इक्वल टू 1 बाय सिग्मा। उसके हिसाब से सिग्मा आपका ऑप्टेन हो चुका है। रो ऑप्टेन करना है, कर लेते हैं रो भी ऑप्टेन। क्या करेंगे? रो इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय E इंटू NE म्यू E प्लस NH म्यू H। होपफुली आपको यहाँ तक के डेरिवेशन में कोई डाउट नहीं होगा।